श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सावन मास के महात्म श्रृंखला में स्वागत है। आज की कथा अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्ति भाव से कथा को पूरा सुनिएगा। आज की कथा आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। श्रद्धा भाव से भगवान शिव के साथ माँ गौरी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे उनकी भक्ति शीघ्र हम पर हो और वो प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। कथा पसंद आती हो तो सभी भक्तों के साथ आप कथा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे। सावन महात्म का 5वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, कठोर पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर कठोर लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि 1 करोड़ लिंग निर्माण की असमर्था में 1 लाख लिंग बनाए या फिर 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि 1 लिंग बनाने से भी मेरी निग्ध मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करनी चाहिए। तदंतर होम करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों को नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात यह मनुष्य अल्प प्रयत्न मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य सावन मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गौधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर शत्रु भगवान शिव के प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षर निधि स्वरूप हो जाता है। पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाक कर्ता हो जाता है। सावन मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में सफष्टिक पाषाण मृतिका, मरकतमणि, पिष्ट, पीठी धातु, चंदन, नवनित्य आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत तथा स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर सकता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्ध होता है, वह इस मास में 1 बार के जप से हो जाता है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार तथा पद छिन्नाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय, इस सावन मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 2 गुना 4000 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में सामर्थ्य हो तो आलस्यहीन होकर एक मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनी भी संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ ससर्ग जन्य पापों के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके महान पुण्य पद पवित्र तथा पावन नाश कुछ भी नहीं है। पुरुष सूत के जप के बिना 1 मास में 1 भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अथवा करता है वह नरकगामी हो जाता है। इस फल को अर्थवाद करता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा
चारु, तिल और घृत से यज्ञ ग्रह होम कराते हैं। शिव जी के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करनी चाहिए। व्याहतियों के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे अंग में सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकवर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्तियों में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नरक में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों को बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं। 3 लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा, अतः इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अन्यास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर विप्रेंद्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली साधियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें जो एक और स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ के शीतल जल से स्नान करे। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से युक्त के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। तदंतर घुटनों के बल पर भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जाप कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और रक्त, लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। तदंतर खंड शर्करा मिश्री से युक्त नारियल केले के बीज नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा पद दक्षिणाएं करे। तत्पश्चात 6 तत्वों से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर दिवेश सूर्य को अर्पण करके उन्हें अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करे। इस व्रत की विधियों को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। यह विप्र, इस विधि से व्रत के किसी जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है, रोगग्रस्त रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन और साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन भी करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और सिद्ध हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। अपने सुना उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपने दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निर्मिताओं से धनवान हो गया। इसी तरह इस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनूप
रूप में कन्याओं को देख लिया। लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए, क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मणों को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति स्वरूप में प्राप्त करके वे दोनों कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कथा आपको पसंद आती है, तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।